लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग और हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है प्रेवलेंट है। इन छोटे बच्चे एडोलसेंट एज में स्मोकिंग का बहुत कॉमन। लंग कैंसर में जो स्मोकर हैं 30 ईयर से मोर उन्हें स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी हम लो डोज CTS ऑलरेडी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हमारा प्लान है उजाला का कि हम स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी, ताकि हम जो पेशेंट्स जिनको अर्ली डिटेक्ट हो वो उसकी वजह से उनका सर्वाइवल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अबरार रसूल, MD मेडिसिन, DA मेडिकल ऑन्कोलॉजी, उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल श्रीनगर। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहें कि कैंसर केसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर भी जो है पेशेंट्स कैंसर रिलेटेड केसेस ज़्यादा होते होंगे। यहाँ पर क्या कुछ वजूहात है, कैंसर केसेस क्यों इतने ज़्यादा अरूज पर है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अबरार रसूल, DA मेडिकल ऑन्कोलॉजी। असल में कश्मीर में रिसेंटली फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स कैंसर केसेस बहुत राइज पे हैं। मोस्ट कॉमनली स्टोमक, कोलन, लंग कैंसर्स ये बहुत राइज पे हैं। डेटा जो है प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट 13 to 14,000 केसेस रजिस्टर हुए स्किम्स, GMC श्रीनगर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। उसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो देखा गया है वो है स्मोकिंग। लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग और हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है प्रेवलेंट है। इन छोटे बच्चे एडोलसेंट एज में स्मोकिंग का बहुत कॉमन। सेकंड जो ईसोफेगस, स्टोमक, कोलन, उनका मेन रीज़न है यूजुअली जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। यूज़ ऑफ रेड मीट वो सबसे एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है उनके लिए भी। हॉट बेवरेजेस, डेटा ये भी है कि जो हम यूज़ करते हैं स्टोर्ड फूड उसका भी एक डेटा है कि दे आर रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर। सो ये बहुत सारे मिला के, और ये है कि रिसेंटली डायग्नोसिस इतना बढ़ गया है कि हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं, उसकी वजह से केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। प्रीवियसली 10-15 साल पहले डायग्नोज ही नहीं हो पाता था और उनकी डेथ हो जाती थी। आजकल ऐसा है कि स्टेज 4 का भी सर्वाइवल इतना बढ़ गया है, इसलिए प्रेवलेंस भी उस हिसाब से बढ़ रही है। जब प्रेवलेंस बढ़ी तो इसलिए लगता है कि पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। पेशेंट्स भी हैं बट सर्वाइवल भी बढ़ गया है। पहले था कंसेप्ट कि स्टेज 4 है, ट्रीट नहीं करेंगे तो घर पे ही रखेंगे, बट अब ऐसा है कि स्टेज 4 का भी ट्रीटमेंट क्योर नहीं है बट ट्रीटमेंट है, सर्वाइवल इंप्रूवमेंट है, पेन रिलीफ है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि स्मोकिंग की वजह से मेन फैक्टर जो है वो स्मोकिंग रहता है, लेकिन अब कोई स्मोकिंग नहीं करता लेकिन उनमें भी पाया जाता है कैंसर, वो किस वजह? स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है बट अदर रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे यूजुअली देखा गया है कश्मीर में जो साउथ का बेल्ट है या नॉर्थ का बेल्ट है जहाँ पे ये फर्टिलाइजर्स यूज़ की मेन हमारी इंडस्ट्री एप्पल ये उनकी इंडस्ट्री है, उस पर जो फर्टिलाइजर्स है एक यूज़ वो रिस्क फैक्टर है। दूसरा एक चीज़ है जेनेटिक, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो यंग है, 30 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड विद लंग कैंसर, उनका कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। कुछ चीज़ें जेनेटिक्स हैं वो एक रिस्क फैक्टर बनता है उनमें भी, इसलिए लंग कैंसर ऐसा। क्या डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन भी ऐसा हो सकता है, लाइक जैसे किसी के फादर का था, ग्रैंडफादर का था, तो उनमें भी ये देखा जाता है क्या ये? हाँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है यंग फीमेल्स में आज है, ओवेरी कैंसर है, इनका है कि जेनेटिक भी एक रिस्क फैक्टर होता है। उसमें हम जीन टेस्ट ब्रेका कराते हैं, उस हिसाब से देखते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। वैसे स्टोमक में आप देखेंगे फैमिली में पास ऑन होता है। कुछ कैंसर्स कोलन जिनमें उनमें भी वो फैमिलीज में पास ऑन होता है। उसके लिए सर्विलेंस इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस पेशेंट किसी की फैमिली में 50 ईयर्स से बिलो किसी को कोलन कैंसर हुआ, उसमें हमें उनको पहले से स्क्रीनिंग करनी, जो उनके बच्चे हैं उनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए। जितना एजुकेशन होगा उतना हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, तो ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूंगी, बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त देखने को मिलता है। क्या कुछ वजूहत रहती है उसकी ब्रेस्ट कैंसर का है मेन के देखिए जो रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी की रेट बहुत ज़्यादा है कश्मीर में। आप देखेंगे IVF सेंटर्स, तो उनमें जो हार्मोनल ट्रीटमेंट यूज़ होती है। दूसरा चीज़ है कि जितना आप डिले करेंगे मैरिजेस उतना रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। सिमिलरली ड्रग्स, कोई कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, उनका रिस्क फैक्टर है मैलिग्नेंसी का। ये चीज़ें हैं और फैमिली तो है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओबेसिटी एज सच लगता है कि नॉर्मल शुगर डायबिटीज़ के लिए और डायबिटीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन के लिए, बट मैलिग्नेंसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। CA यूट्रस, ब्रेस्ट, कोलन, ये इनमें देखा गया है कि जितना आप
जितना ओबेसिटी होगी उतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कैंसर का भी, और जिनको है ऑलरेडी कैंसर, जो उससे ऑलरेडी ट्रीटेड है, उनका रिकरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है जो ओबीस है। इसलिए जो भी हमें पेशेंट होते हैं जिनको हम रिकरेंस में हम ये चीज़ इंपॉर्टेंट करते हैं कि आप वेट लॉस कीजिए। वेट लॉस सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर रिड्यूस करता है रिस्क। अगर हम इधर इस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से पेशेंट ज़्यादा आते हैं, कैंसर रिलेटेड कौन से पेशेंट ज़्यादा आते हैं? हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं, सॉलिड भी और हेमाटोलॉजिकल, ब्लड कैंसर एज वेल एज लंग्स जो सॉलिड मैलिग्नेंसीज हैं। हमने कीमोथेरेपी भी हम दे रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि आजकल जो शिफ्ट हो रहा है ऑन्कोलॉजी का वो सारा टारगेटेड ड्रग्स पे हो रहा है, जिनका इम्यूनोथेरेपी नॉर्मली हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड ड्रग्स हैं, वो भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं। और जो नॉर्मल कन्वेंशनल कीमो था जो पहले, वो सारा कुछ यहाँ सारा अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, पहले से ही किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंशन में हमने ये डिसाइड किया है कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बनाएंगे, जिसमें बाकी रेडियोलॉजिस्ट, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें। लंग कैंसर में जो स्मोकर हैं 30 ईयर्स से मोर उन्हें स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोडो CTS ऑलरेडी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हमारा प्लान है उजाला का कि हम स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी, ताकि हम जो पेशेंट्स जिनको अर्ली डिटेक्ट हो वो उसकी वजह से उनका सर्वाइवल भी बढ़े। जंक फूड है, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं क्या? वो भी एक पर्टिकुलर रीजन रहता है? जंक फूड्स यूजुअली लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मैलिग्नेंसीज। तो क्या कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें यूजुअली इनिशियली आप इंसिडेंस और प्रेवलेंस कैंसर की इसलिए बढ़ रही है, पुराने ज़माने में हमारा लाइफस्टाइल अलग था। इतना आजकल सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो एक रिस्क फैक्टर है। उन चीज़ों के लिए डेली वॉक 30 मिनट्स जो रिकमेंडेशन है वो करनी वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, किस तरीके से? पहले ही हमें जो है बच्चों में भी आजकल ये देखा जाता है, बच्चे ना स्मोकिंग करते हैं ना ही कोई और चीज़ करते हैं, तो उनको उनमें कैसे पाया जाता है? बच्चों में यूजुअली सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर का यूजुअली कोई रिस्क फैक्टर ऐसा सच नहीं होता है कि जैसे स्मोकिंग है वैसे वो चीज़ें नहीं है ब्लड कैंसर में। उनमें जेनेटिक यूजुअली होता है, ये नहीं कि फादर मदर को होगा, वो कुछ जीन्स में जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ उसमें जीन्स में उनमें थोड़ी सी एक में म्यूटेशन आ गई तो उनमें ब्लड कैंसर का रिस्क होता है। दूसरा मेन रिस्क फैक्टर उनमें जेनेटिक होता है, उनमें ये लाइफस्टाइल का उतना इफेक्ट नहीं है, बट यूजुअली जब 30-40 के बाद फिर लाइफस्टाइल का इफेक्ट पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अबरार रसूल थे, आप बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ।